अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग लेक्चर्स की। आज मैं हाजिर हूँ दोबारा से लेक्चर नंबर 11 के साथ, जो कि टाइटल से आप जान चुके होंगे, पैराग्राफ कमांड्स हैं। आप लोगों को पता है कि पैराग्राफ कमांड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मगर उसमें हमने कुछ ऑप्शंस पढ़े थे लेक्चर नंबर 7 में, आई थिंक, या 6 था। तो उसमें हमने पैराग्राफ के कुछ फंक्शंस पढ़े थे। तो आज पैराग्राफ के अंदर कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं जो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और वो आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ। पैराग्राफ के हवाले से पहले हम पढ़ चुके थे कि पैराग्राफ की इंडेंटेशन, अलाइनमेंट और लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। तो आज पैराग्राफ में जो आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो पैराग्राफ ब्लॉक है, ये पैराग्राफ ब्लॉक, इसमें कुछ मज़ीद फंक्शंस हैं जिसकी बेस पर हम ये क्लास लेने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 11। क्योंकि पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर जितनी चीज़ें हैं ये बड़ी मतलब एडवांस पॉपुलर चीज़ें हैं जो कि एक लेक्चर के अंदर, एक क्लास के अंदर मैं नहीं समझा सकता, क्लास लेंथी हो जाएगी। और जो समझने वाले आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को भी इतना मतलब इंटरेस्ट किस्म का डाटा नहीं समझ आएगा। तो इसलिए हमने बाय पार्ट्स इसको डिवाइड कर रखा हुआ है। पैराग्राफ कमांड्स हम पहले कुछ पढ़ चुके हैं, तो कुछ पैराग्राफ आज पढ़ेंगे कमांड्स, तो बाकी कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो वो अगले चैप्टर्स में हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। याद रहे कि हर चैप्टर में हर एक ऑप्शन की मैं कुछ, एक तो ये है कि हर एक कमांड है उसकी फुल डिटेल में बता दूंगा। कुछ कमांड्स ऐसी होंगी कि जिनकी पूरी डिटेल में नहीं बता सकूंगा, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में वक्त के साथ साथ उनकी जो बाकी डिटेल्स रह जाएगी, कुछ कमांड्स, कुछ ऑप्शंस जो रह जाएंगे, ठीक है, वो उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि कुछ चीज़ें मैंने छुड़वा दी हैं तो ये क्या हो गया, सर ने नहीं पढ़ाई, इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया, इस लेक्चर में नहीं पढ़ाया। तो इंशाल्लाह आगे जितने लेक्चर्स आएंगे तो कुछ ऑप्शंस हमने उस पिछले लेक्चर्स में पढ़े होंगे, तो कुछ लेक्चर्स हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्या कर लेंगे, हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा है, लेक्चर नंबर 11, पैराग्राफ कमांड्स के अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग सामने ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये हैं बुलेट्स और ये हैं नंबरिंग। ठीक हो गया? अब इसी के साथ यहाँ पर है ये सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ये है आल्ट ओटी, ये आल्ट ओटी यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये एक टैब जो हम पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, जब टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर आपको ये आल्ट ओटी का ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर है यहाँ पर के आल्ट ओ ई चेंज केस, ठीक है, या शिफ्ट F3, ये आपको पैराग्राफ ब्लॉक के साथ यहाँ पर ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमने कुछ इन कमांड्स की बेस पर एक लेक्चर नंबर 11 आज लेकर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हर लेक्चर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक लेक्चर मिस कर दिया तो हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको मसले मसाइल पेश आएंगे कि ये चीज़ कहाँ से इंसर्ट होगी। तो इसलिए तमाम लेक्चर्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है A to Z, ठीक है। आप लोगों ने एक 0 सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक आप लोगों ने पूरा लेक्चर आप लोगों ने सुनना है, देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके नोट्स बनाने हैं और फिर उनके बेस पर आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो बिला किसी ताख़ीर के मैं यहाँ पर लेक्चर जो है 11 उसको मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक हो गया? यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी लाइनों के शुरू में ABC या 1 2 3 या कोई और निशान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, Alt O N में जाते हैं, या फिर हम ये कमांड अप्लाई कर लेते हैं, शॉर्टकट कमांड, या फिर हम यहाँ से बुलेट्स और यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से भी शॉर्टकट कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F6 से मैं अपनी दूसरी फाइल में जाकर उस फाइल को मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया, ठीक है जी। मैं बार बार वही फाइल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी रहेगी कि बजाय मैं नई नई फाइल बनाऊँ पहले से, ठीक है, और एक ही फाइल में लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में, क्योंकि सेव की थी मैंने साथ साथ, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, सारा डिस्कस किया था। आप लोग ये जो लिखा हुआ है ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सारी जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, आप लोग इससे जान सकेंगे, पहचान पाएंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये सारा काम किया था, ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो और आप लोगों ने अगर वो लेक्चर लिया हो, ठीक है। तो चलें, आज हम जो लेक्चर नंबर 11 है उसमें क्या करने जा रहे हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बात बताता चलूँ कि ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को नंबरिंग लगी हुई नज़र आ रही होगी, मतलब 1 2 3 4। देखें, जब इस तरह आपको नंबर दिखते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी इसके ऊपर इंसर्ट हुए हैं
और यहाँ पर भी देखें इसके ऊपर इंसर्ट हुए हुए हैं। मगर ये जो बुलेट्स हैं जो लगे में नंबरिंग जो लगी हुई है 1 2 3 है, और नीचे जो इसके ऊपर इंसर्ट हुई हुई है ये कौन सी है जी स्टूडेंट्स? इसको कहते हैं रोमन। ठीक है, तो आप यूँ माने कि इसके ऊपर से मैं हटा देता हूँ। कैसे हटाऊंगा? हटाने का तरीका है या लगाने का जो तरीका है बुलेट्स या नंबरिंग लगाने का या हटाने का जो तरीका है, शॉर्टकट कमांड क्या बताई है? शिफ्ट डाउन एरो से मैं इनको पहले सेलेक्ट करूंगा। शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। Alt O N में जाना है और यहाँ से क्या कर देना है मैंने? नन पे। अब इसके ऊपर लगे मैंने, देखें तो इसको मैंने क्या कर दिया? नन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो देखें उसके जो साथ जो जितनी भी नंबरिंग लगी हुई थी 1 2 3 जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था, ठीक है, उनके साथ जो नंबरिंग लगी हुई थी वो सारी की सारी नंबरिंग क्या होगी? गायब हो गई है। तो अब हम लगाते हैं नंबरिंग। ठीक है, बुलेट्स नहीं लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि नंबरिंग लगाएंगे। तो नंबरिंग लगाने का जो तरीका है वो है Alt O N में जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले है बुलेट्स, फिर है नंबर्ड। ठीक है, तो मैं जाता हूँ सबसे पहले नंबर्ड में। ठीक हो गया, तो नंबर्ड में आप लोगों को नंबर नजर आएंगे, कुछ इस स्टाइल की नंबरिंग नजर आएगी, कुछ इस स्टाइल की नंबरिंग नजर आएगी। ठीक है, तो कुछ इस स्टाइल की नंबरिंग नजर आएगी, कुछ ABC, तो कुछ ABC के साथ ये राउंड ब्रैकेट्स लगे होंगे, तो कुछ कैपिटल ABC। तो मैं सबसे पहले ये लगा देता हूँ, ये वाली ABC 1 2 3 लगा देता हूँ ब्रैकेट्स वाली। तो जब मैं ओके करूँगा तो देखें इसके साथ ये नंबरिंग, ठीक है, अप्लाई हो चुकी है। और उसके बाद 1 2 3 4 तक आ चुका है। अब जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो 5 नंबर खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर आइडियोलॉजी ऑफ, ठीक है ना, पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान। ठीक है, इंटर किया तो 6 नंबर खुद ही आ जाएगा। मैं आप लिखूंगा डिपार्टमेंटल, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट। ठीक हो गया, तो ये देखें नंबर 6 खुद ब खुद आ रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो पेपर बनते हैं उसमें जो हम लिखते हैं व्हाट इज़, ठीक है, थ्योरी, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी, ठीक है, डिफाइन कंप्यूटर, डिफाइन माउस, डिफाइन रैम वगैरह वगैरह। ठीक है, व्हाट स्टैंड फॉर रैम वगैरह। तो ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे होते हैं पेपरों में उसके साथ ये बुलेट्स ही लगे होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ। क्या करता हूँ? एक नई फाइल लेता हूँ और उस नई फाइल के साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिसाल के तौर पर कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट्स लगा दिया, डिफाइन, ठीक हो गया, डिफाइन माउस, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन इसका लिख देते हैं USB एंड लैपटॉप। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैम। ठीक है, कैपिटल लिखना है, ऑफ रैम इन आवर सिस्टम यूनिट। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे। तो शिफ्ट अप एरो से इनको मैं क्या कर दूंगा? सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट कर दिया। अब क्या करना है मैंने? Alt O N में जाना है और इस पे कोई नंबरिंग अप्लाई करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर ये नंबरिंग अप्लाई की, ओके कर दिया। तो जैसे ही ये नंबरिंग अप्लाई की तो देखें यहाँ पर इनके ऊपर नंबरिंग अप्लाई होने के बाद, ठीक है, 1 2 3 आ चुकी है। इंटर करूँगा तो यहाँ पर मैं लिख सकूँगा, देखें, डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है, टर्म्स। ठीक हो गया, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स किया तो ये नंबरिंग खुद ब खुद आ गई है। मगर मैंने यहाँ पर अभी कुछ टर्म्स डिफाइन करवाने हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा? बैक स्पेस कर दूंगा, हटा दूंगा और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा जी? 1 डाल के और यहाँ पर टैब डाल देना। ठीक है, टैब डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर एक डिफाइन द फॉलोइंग टर्म में मैं क्या लिखता हूँ? यहाँ पर लिखता हूँ जी सबसे पहले कि VGA, कि VGS की से क्या स्टैंड फॉर होता है। ठीक है, टैब प्रेस करूँगा, ठीक है, 2 ये डाले, ठीक है, डॉट डाल दिया, फिर टैब प्रेस कर दिया और यहाँ पर फिर मैंने क्या लिखना है? VGA और यहाँ पर हम लिखना है PCI। ठीक है, और फिर टैब प्रेस करना है। ठीक है, टैब प्रेस करने के बाद फिर मैंने ये 3 डॉट्स डाले, ये खुद ब खुद भी डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने टैब प्रेस किया और क्योंकि दूसरा कोई तरीका है नहीं इस तरह जिससे हम हॉरिजॉन्टली लगा सकें, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका है। अब यहाँ पर PCI है, VGA है और फिर मैं SSD। ठीक है, मैंने ये लिखा और फिर इंटर कर दिया। क्या कर दिया? इंटर कर दिया। तो ये देखें ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकली जा रहा है ना, तो वर्टिकली पे यहाँ पर ये 1 को ये सपोज कर रहा है और 2 नीचे आ गया। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? बैक स्पेस कर दूंगा। बैक स्पेस करने के बाद मेरा पॉइंटर पीछे आ जाएगा
और यहाँ पर दोबारा मैं Alt N, क्योंकि ऊपर नंबरिंग क्या आती जा रही है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जब मैं वापस बैक स्पेस से नीचे आया, क्योंकि ये जो नंबरिंग थी ये इसकी थी 5th नंबर की, तो यहाँ पर मैं चलाऊंगा 6 से आगे ऑनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा दोबारा Alt O N, ठीक है। Alt O N में जब जाऊंगा तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोबारा 1 2 3 आ रही है ना, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है रीस्टार्ट नंबरिंग या कंटिन्यूस प्रीवियस लिस्ट, तो कंटिन्यूस प्रीवियस लिस्ट पे मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। समझ आ गई यहाँ तक बात की? देखें दोबारा अंडू कर रहा हूँ Alt O N, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? कि देखें जब मैं नीचे आया तो 1 2 3 4 5 जो मेन जो नंबरिंग थी 5, ठीक है। अब ये जो है 1 2 3 ये तो उसकी सब नंबरिंग है 5th नंबर की, तो ये मुझे कह रहा है कि नीचे देखें अगर मैंने ये नंबरिंग सेलेक्ट की है दोबारा ऊपर वाले की तरफ दोबारा नंबरिंग सेलेक्ट की है, अब यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप जो हैं रीस्टार्ट नंबरिंग दोबारा रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं या कंटिन्यूस प्रीवियस लिस्ट, तो मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूस प्रीवियस लिस्ट, ठीक है, और ओके कर दिया। तो जब ओके किया तो देखिए वापस 6 से शुरू हो गया। अब 6 के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर क्या लिखना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, और LCD एंड LED, ठीक ओके जी, ये मैं समझ आ गए। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है बुलेट से नंबरिंग है, सारे के सारे पेपर ऐसे ही बनते हैं। हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, Alt OP में जाएंगे। आप लोगों को कल कह रहा हूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इनके दरमियान स्पेसिंग भी हम 0 कर देंगे, यहाँ से लाइन स्पेसिंग सिंगल कर देंगे, पैराग्राफ स्पेसिंग 0 कर दी और ओके कर देंगे। तो ये देखें इनके ऊपर थोड़ा सा स्पेस इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अपना पेपर ये स्टार्ट दोबारा से शुरू करेंगे। तो दूसरी बात ये कि अगर इनकी नंबरिंग हम चेंज करना चाह रहे हैं, कौन सी नंबरिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं जी, Alt O N में जाकर, क्योंकि ये तो 1 2 3 वाली है, पाकिस्तानी गिनती है, इंटरनेशनल जो मैथमेटिक्स की गिनती है, ठीक है। तो अगर हम रोमन काउंटिंग करना चाह रहे हैं तो ओके कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोमन काउंटिंग में, ठीक है। तो रोमन काउंटिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस ये देखें यहाँ पर ये चेंज कर रहे हैं, तो इसको मैं बैक स्पेस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, बैक स्पेस प्रेस किया तो ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर आई डालूंगा, डॉट डाल दिया और टैब प्रेस कर दूंगा ऐसे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को बात की कि यहाँ पर अभी कौन सी काउंटिंग आ रही है, 1 2 3 वाली। तो जब यहाँ से मैं वापस ऊपर जाऊँगा, LED पे क्लिक करूँगा, वापस इंटर करूँगा तो 7 नंबर वापस आ जाएगा। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग हम ऐसे लगा सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ नंबरिंग बताई है, नंबरिंग में भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर आप लगाना चाहें, Alt O N में जा रहा हूँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबरिंग में आप लोग ये नंबरिंग भी लगा सकते हैं, और फिर कस्टमाइज में जाकर यहाँ पर आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल नंबर स्टाइल ये वाला ABC फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 0 1 0 2 भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखें अलाइनमेंट आप लोगों ने सिंगल रख दी, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर 0 1 0 2 0 3 0 4 वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी कहानी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप नंबरिंग में जाकर कोई सा भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वापस आ रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके साथ नंबरिंग ना आए। नंबरिंग का तो हमने देख लिया कि पेपर्स में हम नंबरिंग कैसे यूज़ करते हैं, वो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि पेपर में नंबरिंग कैसे यूज़ की जाती है। जब हम पेपर बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, तो हमें पता होता है कि 11 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, 5 लॉन्ग दिए हैं, तो उसमें कैसे आप लोगों ने उसकी सब नंबरिंग और नंबरिंग को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंटल या सर सैयद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब इनके शुरू में ना बुलेट्स ये नंबरिंग लगी हुई है रोमन। तो मैं क्या करूँगा, Alt O N मैंने क्लिक किया और अब जाता हूँ मैं बुलेट्स में गया तो यहाँ पर देखें कोई सब आप अपनी अपना मनपसंद बुलेट आप लगा सकते हैं। मिसाल मैं ये डॉटेड लगा रहा हूँ, ओके कर दिया, तो इन सब के ऊपर क्या लगे जी, डॉटेड बुलेट्स लग चुके हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर सैयद अहमद खान जो है इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं, मतलब इसको मैंने बैक स्पेस कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके सब पॉइंट्स क्या हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इनका इंट्रोडक्शन के बाद मिसाल के वैसे ही मैंने हेडिंग्स दी हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि वर्क फॉर पाकिस्तान एक हेडिंग दी है, ठीक है। अब मुझे हेडिंग्स नहीं याद, वैसे ही मैं अपने से लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्क फॉर पाकिस्तान, डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर,
ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। 4 हेडिंग्स मैंने लिखी। अब मिसाल ये जो 4 हेडिंग्स हैं ये किसकी हैं? सर सैयद अहमद खान की है। इंट्रोडक्शन, वर्क फॉर पाकिस्तान, डिपार्चर और इंग्लिश लिटरेचर। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी बुलेट्स लगाऊं। मतलब मेन बुलेट्स तो आपको पता है ना कि ये वाले हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं ये मेन बुलेट्स हैं। अब उनके अंदर अंदर जो हैं ये सब पॉइंट्स आ गए। अब मिसाल मेन बुलेट्स का मतलब ये है कि ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। उन बुलेट्स की वजह से हम उसकी आउटलाइनिंग कर रहे हैं, मतलब ये अलग अलग बुलेट्स हैं, इसका मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब जब मेन पॉइंट्स हैं, मेन बुलेट्स हैं, तो हर पॉइंट के अंदर फिर उसकी सब पॉइंट्स आती है ना। ऐसा ही होता है ना कि एक मेन हेडिंग होती है तो अंदर उसके सब हेडिंग्स होते हैं, एक मेन पॉइंट होता है तो अंदर उसके सब पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन बुलेट्स हैं, तो उसके अंदर जो है ये सब पॉइंट्स हैं, मतलब इसके ऊपर हम सब बुलेट्स लगाएंगे। तो सब बुलेट्स लगाने का तरीका क्या है कि इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। Alt O N में जाऊंगा और Alt O N में जाकर यहाँ पर इसके ऊपर मैंने कौन से बुलेट्स लगा दिए, मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ये वाले, ठीक है। ये अंदर जो खाली हैं, होलो स्क्वेयर्ड है, सर्कल्ड है, इसके ऊपर मैं ये वाले बुलेट्स लगा लेता हूँ। ओके कर दिया। तो वो देखें आपको एक तो ये नज़र आ रहा है ना, ये वाले बुलेट्स नज़र आ रहे हैं, ये तो मेन बुलेट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। तो अंदर जो है ये सब बुलेट्स हैं, मतलब सब पॉइंट्स हैं। और सब पॉइंट्स किसके हैं? सर सैयद अहमद खान के, ठीक है। तो हमारा ये जितना भी वर्क होता है ये ऐसा ही होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं ये पेपर बना रहा हूँ, तो पेपर बनाने के लिए देखें मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पीछे जितना काम, मिसाल मैंने यहाँ तक काम किया है, आपको पता होगा कि हमने एक बैक स्पेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर डिफाइंड माउस है, ठीक है। इस कभी कभी इस तरह भी होता है कि एक मेन क्वेश्चन दिया होता है और मेन क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो 3-3 नंबर के होंगे या 2.5-2.5 नंबर के होंगे। तो 2.5-2.5 नंबर के 10 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक मेन क्वेश्चन है और उसकी जो नंबरिंग है वो 2 है, अब उसके अंदर जो है उसके 6 पार्ट्स हैं, उन 6 पार्ट्स की बेस पर आप लोगों ने उसका आंसर देना होगा। तो आपको पता है ना स्टूडेंट कि यहाँ पर डिफाइंड माउस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि डेफिनेशन, ठीक है, इसके एक पार्ट डेफिनेशन, वर्किंग, ठीक है, और एप्लीकेशंस, ठीक हो गया, प्राइस, ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ भी मैंने लिख लिया, इंफॉर्मेशन। ये जो अगर माउस को डिफाइन करने ना, माउस को डिफाइन करने के लिए जो आंसर है वो है 12 नंबर, ठीक है। आंसर के जो 12 नंबर है। अब आपने जो माउस का जो आंसर लिखना है वो इन हेडिंग्स की बेस पर लिखना है। तो ये सब हेडिंग्स हैं या सब पॉइंट्स हैं किस क्वेश्चन के? डिफाइंड के, ठीक है, डिफाइंड माउस वाले के। तो ये सब जो मेन नंबरिंग है वो 2 है, तो इसके ऊपर हम सब नंबरिंग लगाएंगे। तो इसको सेलेक्ट करके Alt O N में जाकर इसके ऊपर नंबर में जाकर हम यहाँ पर 1 2 3 वाली गिनती लगा लेंगे। तो आपको देखें ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे पेपर्स में। आप लोगों को पता होगा, अंदाज़ा चल चुका होगा, अंदाज़ा लग चुका होगा कि इस तरह के पेपर्स हमने देखे हैं, इस तरह के ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बहुत लॉन्ग है। क्यों लॉन्ग है? क्योंकि उसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम ये 4 पार्ट्स देखकर हम खौफजदा हो जाते हैं कि इतना इतना लेंथी क्वेश्चन ये कौन हल करेगा, और हर पार्ट जो है वो 3-3 नंबर्स का है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, जो बिना पार्ट्स के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, अगर आते हुए हों, ठीक है। ये शर्त है। तो सिंपल सा ये बुलेट्स एंड नंबरिंग था, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर मैं हटाना चाह रहा हूँ तो Alt O N में जाएंगे और यहाँ पर नन कर देंगे, ओके कर देंगे, तो इससे नंबरिंग हट जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका यहाँ पर और भी है, मिसाल के तौर पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, करेक्ट चैप्टर नंबर 1, हेडिंग 1, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी हैं ये इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखें ये वाली भी है, देखें ज़रा, मैंने इसके ऊपर ये अप्लाई किया, ठीक है। ये तो है बुलेट्स, ये तो मैंने बता दिया आपको। ये है नंबरिंग, ये भी बता दिया। अब इसके साथ है ये लिस्ट लाइब्रेरी में जाकर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ऑलरेडी खुद ब खुद आ जाएंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखें ज़रा। तो ये भी इंशाल्लाह ये अलग चैप्टर इसके ऊपर बनाएंगे। ये अंदर जो लिस्ट लाइब्रेरी है, ये जब इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे ना, सब हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, और जब टेबल ऑफ कंटेंट हम पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो कॉन्टेक्स्ट टेबल हम बनाते हैं किसी भी बुक के शुरू में, तो उसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह
ज़िंदगी रही तो आगे लेक्चर्स में उनको हम कवर कर लेंगे। तो सिंपल आज के इस लेक्चर नंबर 11 में जो पैराग्राफ का है उसमें आज हमने ये सीखा कि बुलेट्स कैसे लगाते हैं, उनके सब बुलेट्स कैसे उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं और सब नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ मालूम हो चुकी होगी, ठीक है। और आप अपनी CV में कहीं पे भी नोटिफिकेशन लेटर्स पेपर्स में इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है जी। तो ये था ALT-O-N बुलेट्स एंड नंबरिंग, ठीक है। अब जाते हैं, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हैं। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा आता हूँ कि ALT-O-N में जाकर नहीं बुलेट्स में जाएं, तो बुलेट्स में जाकर कस्टमाइज में जाएं तो ये आप देखेंगे सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कोई भी सिंबल भी लगा सकते हैं। मिसाल मैंने ये दिल वाला सिंबल लगाया, ओके कर दिया, यहाँ पर ओके किया, ठीक है, सबके साथ दिल दिल आ गया, ठीक है। तो ALT-O-N में गया, ठीक है, बुलेट्स में गया, यहाँ पर दिल पे क्लिक किया, कस्टमाइज पे क्लिक किया, पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी पिक्चर हम अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल फ्रॉम फाइल है, फ्रॉम फाइल में गया, यहाँ पर मैंने कोई अच्छे से पिक्चर है, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये कौन सी पिक्चर आ गई, ये वाली पिक्चर आ गई, इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, तो देखें सबके साथ ये दुल्हन की तस्वीर आ जाएगी, ठीक है जी। आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आप अंदर खुद जाकर देखें, बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर निकालें, स्क्रॉल डाउन करें, कुरेदें इसको, ठीक है, बड़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को बेसिक्स पता चल चुका है। इंशाल्लाह एडवांस में भी जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, इसको ईजी मत समझें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैंडल होती हैं। तो इंशाल्लाह अब तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह जो एडवांस में जब हम जाएंगे लेक्चर नंबर 15, 18, 19, तो उसमें फिर एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखें कुछ चीज़ें मैंने मतलब स्किप करवा दी हैं, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम उसको कवर करेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है आप लोग। तो सिंपल आप ये देखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग हमने कैसे सीखी। अब आता हूँ मैं नीचे ALT-S को, तो अभी देखते हैं कि ALT-S क्या चीज़ है। सॉर्ट इसको कहते हैं, नंबर या अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग करके लिखना। नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को अल्फ़ाबेटिकली आप लोगों ने डिसेंडिंग या असेंडिंग करके लिखना हो तो हम सॉर्टिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिसाल के तौर पर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स नेम। फिर मैंने इंटर किया, मैं सबसे पहले अपना नाम लिख लेता हूँ, सलमान, ठीक है, फिर मैंने लिखा कदीर, ठीक है, फिर मैंने लिखा मुस्तफ़ा, फिर लिखा मैंने असलम, फिर लिखा जैन, ठीक है, फिर लिखा मैंने जमील, फिर लिखा मैंने हसीब, ठीक है। ये कुछ नाम मैंने लिखे। अब ये जो नाम मैंने लिखे ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ पहले इसको मैं F7 कर दूँ। F7 करने के बाद इसमें इग्नोर कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहा होगा कि ये जो नाम मैंने लिखे हैं, मैं चाहता हूँ कि जो ए से मतलब अल्फ़ाबेटिकली मैं चलता हूँ कि ए कैरेक्टर से जो बनने वाले जो नाम हैं वो पहले आएँ, फिर बी से बनने वाले नाम जैसे बिलाल है, ठीक है, फिर इस तरह बिनिश, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, और फिर सी से बनने वाले नाम हैं, ठीक है, फिर इसी तरह डी से बनने वाले नाम हैं, दानियाल, ठीक है, दानिश, और इस तरह के नाम। मतलब कि ए से बनने वाले नाम सबसे पहले लिस्ट में आए, फिर बी से बनने वाले नाम पहले लिस्ट में आए, फिर सी से बनने वाले नाम लिस्ट में आए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अगर हमने नामों को लिखना हो, नेम्स लिखने हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अभी देखिए स्टूडेंट्स नेम को मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा ऊपर, मैंने नीचे सिंपल इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और या फिर मैं ये ऊपर सॉर्टिंग पे क्लिक करूं या कमांड में अप्लाई करूं। क्या कमांड है जी, Alt-A-S, ठीक है, Alt-A-S किया, ये लिखा हुआ है सॉर्ट बाय, ठीक है। यहाँ पर आपने हेडिंग और फील्ड 1 पे नहीं क्लिक करना, सिंपल पैराग्राफ पे क्लिक करना है, असेंडिंग पे क्लिक करना है कि असेंडिंग ऑर्डर करके आए, मतलब ए से बनने वाले नाम। यहाँ पर कौन से, असलम, तो असलम देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो देखिएगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ABC जिस तरह चलती है उस तरह के नाम तरतीब में आ जाएंगे। देखें तो असेंडिंग पे रखा और यहाँ पर ओके कर दिया, तो ये देखें ज़रा, हालांकि मैंने असलम के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आप लोगों ने बताया भी नहीं, असलम, ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। तो असलम, ठीक है, फिर बी कोई नाम मैंने लिखा था, सी भी कोई नाम नहीं लिखा था, DEFGH, H से बनने वाला नाम था, ठीक है, हसीब, ठीक है, और फिर इसी तरह JKLM, फिर MNOP, Q वाला आ गया, RS, S वाला आ गया, TUWXY, Z, तो Z वाला नाम सबसे आखिर में चला गया। तो ये सारे के सारे ABC में।
अब जैसे ये चीज़ कहाँ पर आप लोगों को देखते हैं, जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आता है कि सिलेक्ट योर सिटी, ठीक है। तो सिलेक्ट सिटी, तो आप अगर पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान के सारे के सिटीज़ के नेम आएंगे, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया के सारे सिटीज़ के नेम आएंगे तरतीब में, बांग्लादेश में तो बांग्लादेश के आएंगे, यूएस से अमेरिका में है तो उनकी सिटीज़ के नाम तरतीब में आएंगे। तो आपने देखा होगा कि जब हम उस लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर मिसाल में मेरा सिटी जो है वो इस्लामाबाद है, तो मैं क्या करूँगा, जब वो सिटी वाली लिस्ट के ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सबसे पहले जो शहरों के नाम होंगे वो ए से बनने वाले होंगे, फिर बी से बनने वाले नाम होंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए में अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, मैं सबसे नीचे आकर या ऊपर ही मैं आई क्लिक करूँगा, आई से बनने वाले नाम जो होंगे वो आ जाएंगे सामने। तो फिर आई में मैं क्या करूँगा, इस्लामाबाद ढूंढूंगा, तो इस्लामाबाद मेरा डिजायर्ड सिटी है, ठीक है। तो इस तरह के हमारी उस लिस्ट में भी सॉर्ट करके नंबर रखे हुए होते हैं, और सॉर्टिंग का मतलब भी यही होता है कि हमें, मुझे याद पड़ता है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो हम जब पेपर देते थे तो कुछ बच्चों के नंबर 100 में से होते थे 78, किसी के 63, किसी के 36, किसी के 43, 49, 53, 56। तो हमें टीचर कहा करती थी कि सलमान जो है, या मुझे या किसी और को, मगर हम सुनते थे, ठीक है। मुझे भी याद है क्योंकि हमारे कान में आवाज़ पड़ती थी कि हमें टीचर क्या करती थी कि ये सारे पेपर लें जो कि चेक हो चुके हैं और इन सब पेपर्स को आप तरतीब में रखें। किस में रखें? तरतीब में रखें। तो फिर वो जो हमारा मॉनिटर जो CR होता था, ठीक है, वो क्या करता था, उन बच्चों के पेपर सॉर्ट करके रखता था। सॉर्ट कर मतलब कैसे सॉर्ट करके, कि जिसके सबसे ज़्यादा नंबर थे वो सबसे पहले, फिर उससे जो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। तो सबसे जो टॉप पे किसका पेपर पड़ा होता था, जो फर्स्ट पोजीशन वाला होता था। तो इस तरह वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता था पेपर, और सबसे जो निचला पेपर किसका होता था, जो सबसे निचला टॉपर होता है, ठीक है, नीचे से जिसने टॉप किया होता है, मतलब सबसे जिसके कम नंबर होते हैं। तो सबसे टॉप पे उसके होते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा। तो ये जो उसने तरतीब में रखे हैं, जो कि टीचर के लिए भी आसानी है रिजल्ट अनाउंस करने में, पोजीशंस अलॉट करने में। किस वजह से? सॉर्टिंग की वजह से वो काम हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको सिर्फ नेम्स की सॉर्टिंग बताई। अगर हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स नेम जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स नेम भी ऊपर क्या है ये, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, Alt+A+S के ऊपर क्लिक करता हूँ, Alt+A+S के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है, Alt+A+S, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। ये क्या हो गया, ये देखें, मैंने अगर सेलेक्ट कर रखा हुआ था स्टूडेंट्स नेम को, मगर उसने क्या किया कि उस स्टूडेंट्स नेम को भी उसने नाम समझ लिया, और वो हमारी जो हेडिंग थी वो कहाँ चली गई, नीचे, ठीक है, जी से ऊपर, उसी तरतीब में, असेंडिंग ऑर्डर में। मगर मैं चाहता हूं कि ये अपनी जगह पर स्टिक रहे, ठीक है, स्टक्ड हो जाए। तो Alt+S, इसका मतलब ये है कि असल काम मैंने इसके ऊपर करना है, नेम्स के ऊपर, स्टूडेंट्स के नेम्स के ऊपर। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम्स, ये तो हेडर है, ये तो हेडिंग है, तो इसको तो मैंने सॉर्ट नहीं करना, ये तो अपनी जगह पर स्टिक रहेगा। तो मैंने क्या करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में करूंगा, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है। मिसाल मैंने असेंडिंग पे क्लिक कर दिया, मगर नीचे अगर आप देखें और आप चाहते हैं कि ये सॉर्ट ना हो, ठीक है, जो अभी सॉर्ट होकर दिखा आप लोगों ने, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, नो हेडर रो पे टिक लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने हेडर रो पर टिक लगाना है। हेडर रो का मतलब ये होता है कि आपके पास इस नेम्स के ऊपर हेडिंग मौजूद है। तो जब हेडिंग मौजूद है और उसके ऊपर आप टिक लगाएंगे, चेक लगाएंगे, और जब आप ओके करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स नेम अपनी जगह पर स्टिक रहेगा, और उनके नीचे जो नाम है देखें वो सारे के सारे, ठीक है, वापस तरतीब में आ गए। तो Alt+A+S किया और डिसेंडिंग पे क्लिक किया, दोबारा आप हेडर रो पे टिक लगाएंगे, ओके कर दें, तो ये देखें स्टूडेंट्स नेम अपनी जगह पर मौजूद रहा, उसके नीचे जो जितने भी नेम्स थे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। Z से बनने वाले नाम पहले, ठीक है, और फिर Y से, फिर X से, वगैरह वगैरह नाम बनने वाले जो हैं वो इस तरतीब में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल आप लोगों को क्या बताए, अल्फ़ाबेट्स के बताए ना। अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स, किसी ने 100 में से, आप ये समझ लें कि आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 किसी ने 100 में से लिए हैं 78, किसी ने 98, किसी ने 54, किसी ने 36, किसी ने 12, किसी ने 0, किसी ने 47, 48 वगैरह वगैरह। अब मैं चाहता हूं कि इन नंबर्स को मैंने क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। क्या करना है? सॉर्ट आउट, कि जो सबसे टॉप पे है वो आए, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। तो उसके लिए मैं Alt+A+S करूंगा,
ठीक है, डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा, हेडर रो पे टिक लगाऊंगा और ओके जब करूंगा तो ये देखें स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 100 जो 98, फिर 78, फिर 74, फिर 54, फिर 48, फिर 36, फिर 12, फिर 0। तो इस तरह करते 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 हमारी ये असेंडिंग ऑर्डर नीचे चलेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, एक और बात मैं बताता चलूँ कि अगर, ठीक है, ये तो हमारी यहाँ पर हो गई है बुलेट सॉर्टिंग, ठीक है, इतना ही काम होता है इसका। बाकी भी इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर में किसी और दिन इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आप लोग एक मोस्ट कॉमन चीज़ बताता हूँ कि अगर मैंने लिखा है अपना नाम, मैं 5-6 दफ़ा अपना नाम लिख रहा हूँ, मगर उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लिखूंगा, कुछ स्मॉल लिखूंगा, तो देखना मैंने SAL कैपिटल, M स्मॉल, A और N मैंने ये कैपिटल लिख दिया। फिर देखें SALMA, फिर ये छोटा लिख दिया, फिर मैंने SALMAN ये मैंने स्मॉल कैपिटल लिख दिया, फिर SALMA, ठीक है ना, और N स्मॉल लिख दिया, फिर SALMAN मैंने स्मॉल सारे लिख दिए, ठीक है, और फिर सब के सब मैंने ऐसे कैपिटल लिख दिए। ठीक है, इसको मैं F7 से इसको इग्नोर कर देता हूँ ताकि लाइन आपको इरिटेट ना करे। ठीक है जी, अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, एक और तरह से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें देखें ज़रा, मैंने सलमान लिखा है कितनी दफ़ा, 6 दफ़ा। कुछ उसमें सब के सब कैपिटल लिखे हैं हरूफ, कुछ उसमें मैंने स्मॉल लिखे हैं, कुछ उसमें मैंने सब के सब स्मॉल, कुछ उसमें मैंने बीच में स्मॉल कैपिटल करके लिखे हैं। तो जब मैं Alt+AS प्रेस करता हूँ और मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस में जाऊँगा और यहाँ पर केस सेंसिटिव पे अगर टिक नहीं लगा हुआ, मिसाल टिक नहीं लगा हुआ, मेरा टिक लगा हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर टिक लगाना है, ओके करूँगा, और ओके करने के बाद जब मैं यहाँ पर जाऊँगा असेंडिंग पे क्लिक करूँगा या डिसेंडिंग पे, क्या करना है, केस सेंसिटिव पे ऑप्शन में जाकर केस सेंसिटिव पे टिक लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, और जब असेंडिंग पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो देखिए असेंडिंग का मतलब क्या था स्टूडेंट्स, कि स्मॉल से मतलब ग्रेटर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि जो सब के सब स्मॉल वो किसको सपोज कर रहा है, जो सबसे साजिश के सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स थे, ठीक है, छोटे हरूफ थे, उसको उसने स्मॉल लेटर कर दिया। उसके बाद इसके कितने लेटर्स कैपिटल हैं, 3, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। इसके कितने लेटर्स कैपिटल हैं, 4, तो तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, इसी तरह ये जो है SALMN ये भी इसने चौथे नंबर पे रख दिया, चौथा नंबर पे रख दिया। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 ये जो है 5 जो है उसने क्या कर दिया, उसको 5वें नंबर पे रख दिया, और जो सब के सब जो कैपिटल थे उसने उसको 6ठे नंबर पे रख दिया। तो ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कैरेक्टर वाइज भी कर सकते हैं। तो Alt+S में जाकर अगर मैं डिसेंडिंग में क्लिक करता हूँ और ऑप्शंस में जाकर केस सेंसिटिव पे टिक लगा होना चाहिए और ओके कर दूंगा, तो ये देखें आपको ऐसे मिलेगा, जो सब के सब कैपिटल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, फिर उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम करते करते हमारा ये काम आसानी से हो जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे सिटीज़ के नेम, स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह वगैरह और कैरेक्टर वाइज हम कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारी डिटेल और भी है। ठीक है, यहीं तक आप लोग समझ जाएं तो आप लोगों का काम क्या कहते हैं हो जाएगा, बन जाएगा, आप लोग अपने फील्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और भी इंशाल्लाह इसके अंदर बड़ी डिटेल्स आएंगी, मैंने पहले बताया कि बड़ी डिटेल्स आने वाली हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, बुलेट्स एंड नंबरिंग को हमने कवर किया और Alt+AS को हमने कवर किया। अब इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ आ रही है Alt+T को भी रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक कमांड है Alt+OE, ठीक है, Alt+OE और एक है Shift F3, इसका क्या काम है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज केस किसे कहते हैं, Alt+OE इसकी शॉर्टकट कमांड है और चेंज केस, ठीक है, इसकी हेडिंग है। इससे क्या होता है कि अल्फाज या जुमलों को 5 मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील करने के लिए, और वो तब्दील जो करेंगे वो कौन कौन से टाइप्स में तब्दील करेंगे, अपर केस में, लोअर केस में, सेंटेंस केस में, टॉगल केस में, कैपिटलाइज ईच वर्ड में। और एक और शॉर्टकट कमांड है Shift F3, उसमें सिर्फ 3 है, कौन कौन सी, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। ठीक हो गया, तो आइए चलते हैं यहाँ पर, इस चैप्टर के ऊपर मैं लेकर आता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर इसको बल्कि नीचे ले आता हूँ, ये वाली हेडिंग, ठीक है जी, ये थोड़ी सी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है।
मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट कमांड के थ्रू तो हम करेंगे ना, अगर माउस से करना हो तो हम यहाँ से चेंज केस कर सकते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अगर मैं सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक करूं, ये आप लोग माउस से यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, मगर मैं माउस से नहीं करवाऊंगा, मैंने सिंपल आपको बता दिया है कि आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करें तो हो जाएगा। ऐसे शॉर्टकट कमांड क्या है, आल्ट, ठीक है, मैं कहाँ पर टेक्स्ट आएगा, ये है, तो आल्ट ओ ई, ठीक है, आल्ट ओ ई किया तो ये आ गया जी सेंटेंस। सबसे पहले मैं करूंगा लोअर केस पे, जब लोअर केस पे क्लिक किया और ओके करूंगा तो ये देखें स्टूडेंट्स कि जितने भी कैरेक्टर्स थे, हुरूफ थे, वो सब के सब स्मॉल हो गए। कैपिटल जो वी था पहले वो स्मॉल होकर आ गया, और फुल स्टॉप के बाद आपको पता है कि हर्फ जो होता है वो कैपिटल होता है, मगर यहाँ पर स्मॉल हो चुका है, ठीक है। सब के सब जो कैरेक्टर्स हैं वो सब के सब कैरेक्टर्स स्मॉल हो चुके हैं, मतलब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, या हम कह सकते हैं स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसका नाम है लोअर केस, ठीक है। केस कहते हैं मुख्तलिफ अंदाज, ठीक हो गया। तो आल्ट ओ ई में जाऊंगा, आल्ट ओ ई, और यहां पर अब मैं करूंगा अपर केस और ओके कर दूंगा, तो देखें सब के सब क्या हो गए, कैपिटल हो गए हैं। आल्ट ओ ई किया और यहां पर मैंने सेंटेंस केस के ऊपर क्लिक किया, तो देखें जरा कैरेक्टर्स जो हैं वो जो इंग्लिश के जो रूल्स के मुताबिक, इंग्लिश की जो ग्रामर है कि पहला हर्फ कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल, ठीक है, और जो फुल स्टॉप है उसके बाद हर्फ जो होगा आने वाला अपकमिंग वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो ये सेंटेंस केस होता है, उसमें कन्वर्ट हो गया। और आल्ट ओ ई में जाकर अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखें इसमें हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो क्या हो गया, पहला जो हर्फ है वो हर्फ क्या हो गया, कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल हैं, ठीक है। हर वर्ड का देखें, यू का यू कैपिटल है, वाई कैपिटल है, बाकी स्मॉल, प्रूफ का पी कैपिटल है, बाकी स्मॉल, ठीक है। योर वर्ड का जो वाई कैरेक्टर है वो क्या है, कैपिटल है, बाकी स्मॉल। पॉइंट का पी कैपिटल है, बाकी स्मॉल। तो हर लफ्ज़ का पहला हर्फ क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इसी तरह अगर मैं आल्ट ओ ई में जाता हूँ और यहाँ पर मैं टॉगल केस के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये रिवर्ट हो गया। रिवर्ट कैसे, कि हर लफ्ज़ का पहले क्या हुआ था कि पहला हर्फ कैपिटल बाकी स्मॉल ना, तो यहाँ पर क्या आएगा कि हर लफ्ज़ का पहला हर्फ स्मॉल बाकी कैपिटल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल पेश हो रही है लिखने में, तो एक अंदाज है, टॉगल केस कहते हैं कि पहला हर्फ कैपिटल स्मॉल होगा, बाकी सब के सब क्या होंगे, कैपिटल। तो ये 5 मैंने आप लोगों को बताया। पहला कौन सा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हमने आल्ट ओ ई से कर लिया। अब आल्ट ओ ई के बाद है शिफ्ट F3, मतलब शिफ्ट, ठीक है, F3 में प्रेस करूंगा, देखें सब के सब कैपिटल, शिफ्ट F3, लोअर केस पहले क्या था, अपर केस और ये लोअर केस, और शिफ्ट F3, और ये है सेंटेंस केस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शिफ्ट F3 में 3 है, कौन कौन सी, अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, ठीक है। और आल्ट ओ ई में हमारे पास 5 केसेस हैं, तो आप आल्ट ओ ई से करें, शिफ्ट F3 से करें, या आप यहां से करें, आपकी अपनी मर्जी है कि आप हरूफ को बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कि आप मिसाल के तौर पर आप यहां पर आते हैं और यहां पर आप लिखना लेटर लिखा है, ठीक है जी, लेटर लिखा है मगर वो स्मॉल लिखा है, ऐसे आप कहते हैं तो मैंने कैपिटल लिखना था, तो अब कैप्स लॉक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट F3 कर दें, शिफ्ट F3 कर दें, कैपिटल, ये उसमें चला गया सेंटेंस में, शिफ्ट F3 कर दें, कैपिटल हो जाएगा। कंट्रोल B कर दें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट इंक्रीज कर दें साइज, और कंट्रोल U से अंडर, ये हमारा हो जाएगा अंडरलाइन, कंट्रोल I से टैलिक, कंट्रोल B से बोल्ड, ठीक है। तो ये काम हम आसानी से, अब देखें ना, जैसे जैसे चैप्टर्स, लेक्चर्स आगे जाते जा रहे हैं, हमारा काम आसान होता जा रहा है और चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं आगे, ठीक है। तो खूब मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो हमने पढ़ लिया शिफ्ट F3 भी पढ़ लिया, हमने 3 डिफरेंट केसेस पढ़े शिफ्ट F3 के अंदर, 5 डिफरेंट केसेस हमने पढ़े आल्ट ओ ई के अंदर, और उसको मैंने माउस से भी तरीका बता दिया। फिर हमने पढ़ा कि आल्ट AS जो है सॉर्टिंग जो है वो कैसे की जाती है, डिटेल में मैंने बता दिया। और आल्ट ON जो है वो बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स में सब मतलब मेन बुलेट्स और सब बुलेट्स, ठीक है, नंबरिंग में भी मेन नंबरिंग और सब नंबरिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जितना जितना मुझे लगा कि आप लोगों को इस चैप्टर में, इस लेक्चर में बताना चाहिए, मैंने उतना ही बताया।
ठीक है, बाकी डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में आएंगी। ठीक है, हजम करें थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अब जो लास्ट जो लेक्चर है, सॉरी जो कमांड है इस लेक्चर की, वो है टैब के बटन से कर्सर को ज़्यादा फासले पर लेकर जाने के लिए। याद रहे कि टैब का बटन कीबोर्ड में बाएं तरफ होता है, और सबसे मेन कमांड जो मेन इसका जो इस्तेमाल है वो मैं कहता हूँ कि ये इसका है। ठीक है जी, इसका सबसे बड़ा रोल है, विलन का एक रोल है Alt OT का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स बनाते वक्त इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी कोई एडजस्टमेंट करनी हो टैब सेटिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैब सेटिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? टैब सेटिंग कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टैब सेटिंग। ठीक है, इसको मैं Shift F3 से ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको इस्तेमाल करके दे दिया Shift F3, बजाय कि मैं दोबारा Shift S और Shift T करता और बाकी स्मॉल लिखता। तो Alt OT कमांड है, इसका इस्तेमाल क्या है, लास्ट कमांड है, तो थोड़ा गौर से आप लोगों ने इसको समझना है और देखना है। मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल हो गया। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रहे कि बिल्कुल मेरा जो इस वक्त जो फाइल है वो बिल्कुल ब्लैंक है, ऐसे ही है ना। ब्लैंक फाइल पे मैंने अभी क्या करना है, आप लोगों को टैब सेटिंग करके देनी है, समझाना है आप लोगों को, और आप लोगों ने गौर से उसको सुनना है। ठीक है, तो टैब सेटिंग में हमने पढ़ा कि जब हम यहां से देखें, जब मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं, ठीक है, पहले आप लोगों को समझाने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि ऊपर आप लोग देखेंगे जो कर्सर जहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर एक रूलर है, एक स्केल है। ठीक है, उस स्केल के ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है कि जहां से हमारी लिखाई शुरू हो रही है। देखें ये जहां से कर्सर शुरू हो रहा है, देखें ये वाली लाइन। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये स्केल की मदद से एक मार्जिन लाइन ड्रा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, और स्केल की मदद से जो राइट मार्जिन लाइन है वो भी ड्रा हुआ है। तो स्केल ऊपर है, ये याद रहे कि कर्सर स्केल की मदद से चलता है। ठीक है जी, तो ऊपर देखें हमारा जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें ये 0 पोजीशन पर है, कर्सर मेरा 0 पोजीशन पर है, फिर ये 0.5 है, फिर 6, 7, 8, 9 और फिर ये 1। ठीक है, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 4 और 1.5, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 2। ठीक है, फिर ये 2.5, फिर 3 इंच, ये 3 इंच हो गए। ठीक है, फिर 3.5 इंच, फिर 4 इंच, फिर 4.5 इंच, फिर 5 इंच, फिर 5.5 इंच, फिर 6 इंच, और यहाँ पर हमें नज़र क्या आ रहा है, 6.5 इंच। मतलब मेरे जो इस पेज के ऊपर जो एक स्केल जो ऊपर मेंशन्ड है, वो स्केल उसका साइज क्या है, 6.5 इंच। और जो मार्जिन्स लगे हैं वो भी 0 से लेकर, मतलब 0 पे लेफ्ट मार्जिन है और 6.5 पे राइट मार्जिन लगा हुआ है, और इन्हीं मार्जिन्स के बीच में हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा, इन मार्जिन से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये याद रहे। ठीक हो गया जी स्टूडेंट, चलते हैं। अब देखें ज़रा, जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, जब भी मैं स्पेस बार प्रेस करूँगा, देखें मेरा कर्सर जो मूव कर रहा है, देखें ज़रा, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कर्सर जो मूव हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल एक एक करैक्टर पॉइंट के हिसाब से, मिलीमीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से नहीं, मिलीमीटर के हिसाब से वो क्या कर रहा है, या इंचेस भी नहीं, सब इंचेस के हिसाब से, 0.1, 0.2 के हिसाब से वो क्या कर रहा है, वो देखें मूव हो रहा है। ठीक है जी, मतलब जो 2 इंचेस के बीच में भी अगर 0.1 है और 0.2 है ना, उसके बीच में जो फासला है 0.1 और इस तरह, उसके हिसाब से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो देखें मैंने इसको क्या किया, बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि 1 कैरेक्टर के फासले पर चल रहा है। मिसाल मैंने यहाँ पर लिखा S, फिर लिखा T, और जब मैं इसको स्पेस बार दूंगा तो देखें एक एक कैरेक्टर का फासला, ठीक है जी, यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेस बार से। ठीक है, तो एक एक स्पेस कैरेक्टर का फासला स्पेस बार से आता है। मगर जब मैं यहाँ पर टैब बटन प्रेस करता हूँ, तो देखें जरा, आंखें चार कर लें, स्केल को भी देखें, नीचे कर्सर को भी देखें। जब मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा, ये टैब का बटन होता है, ठीक है, हमारे कीबोर्ड पे, जब मैं टैब का बटन यहाँ पर रख के मैं प्रेस करता हूँ, ठीक हो गया, देखें मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, कर्सर ये है। जब मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स, टैब बटन से कर्सर ने कहां से कहां तक जंप किया, 0 से लेकर अब कहां पर पड़ा हुआ है, देखें 0.5 पे पड़ा हुआ है। दोबारा टैब 1 पे आ चुका है मेरा कर्सर, फिर 1.5 पे, 2,
2.5, 3, 3.5, 4, 4.55, 5.56, 6.5। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो कर्सर है वो पेज पे 0.5, 0.5, 0.5 के हिसाब से वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ 0.5 का मतलब ये है कि हाफ इंच जो है मेरा कर्सर मूव कर रहा है। तो ये सेटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट कमांड है Alt OT। तो Alt OT जब मैं प्रेस करूँगा तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये टैब डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, DIALOG। शुरू में मैंने बताया था आप लोगों को डायलॉग बॉक्स। तो यहां पर देखें डिफॉल्ट टैब स्टॉप जो डिफॉल्ट होता है, आप लोगों ने याद रहे कि इतना ही रखना होगा, ठीक है, डिफॉल्ट है ऑलरेडी, इतना ही स्टैंडर्ड साइज है 0.5। तो मैं चाहता हूं कि 0.5 से इसको बढ़ाऊं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है एक याद रहे कि 0.5 लिखा हुआ है ना, तो उसके साथ ये 2 कॉमे भी होंगे। क्या होंगे? ये 2 कॉमे भी होंगे। इन 2 कॉमों का मतलब ये है कि ये इंचिस को डिनोट करते हैं, शो करते हैं। किसको शो करते हैं? इंचिस को। और अगर मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 5, एक कॉमा, ये वाला कॉमा, तो ये शो करता है फीट को, फुट को, ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि 5 फीट 3 ये, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 ये फीट हैं और ये 3 इंचेस हैं। क्या है? मतलब किसी का तो होता है ना 7 फुट 6 इंच, ठीक है, 7 फुट 9 इंच, दराज कद के भी होते हैं, या 4 फुट 9 इंच, 4 फुट 10 इंच। तो फुट को या फीट को डिनोट ये करता है, ये वाला सिंबल करता है, और इंचिस को ये वाला सिंबल डिनोट करता है। ठीक है जी, डिलीट कर दिए, समझाना था, हो गया, ठीक है। Alt OT में गया, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 0.5 से मैंने बढ़ा दिया है कहाँ तक, 1 तक बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 1 कर दिया और ओके कर दिया है। अब ओके करने के बाद मैं यहाँ पर देखना, याद रहे कितना हो गया? 1। तो जब मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा जो माउस जो कर्सर था, ठीक है, उसने कहाँ तक जंप किया? 1 इंच तक जंप किया। दोबारा 2 पे गया, 3, 4, 5, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यों? क्योंकि Alt OT में जाकर मैंने उसकी जो यहाँ पर सेटिंग जो बनाई हुई है डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स, वो कितनी रखी हुई है? 1। तो मैं इसको अपनी औकात याद दिलाता हूँ, 0.5 पे आ जाओ, बहुत ज़्यादा ना ऊपर होना, आपने 0.5 तक ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फिर क्या कर दिया, दोबारा 0.5 रखा, फिर टैप किया, कर्सर रख के देखिए 0.5 इंच पर ये क्या कर रहा है, अभी जंप कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को टैब सेटिंग का। अब एक मेन काम टैब सेटिंग से हम जानेंगे, वो क्या है, ठीक है। आप लोग कहेंगे क्या गजब है, इतना लेंथी लेक्चर्स और इतना कम्प्लेक्स। आप लोग स्टूडेंट्स, पहले ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कहीं पे भी आपको इस तरह डिटेल में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे लेक्चर्स, ठीक है जी। शॉर्ट 3 मिनट्स के मिलेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। डिटेल में एक सीरीज सीक्वेंस में लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे इतनी डिटेल्स में, और वो भी MS वर्ड के। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, तो इसलिए इसको शुक्र अदा करके इसको आप सीखें। तो Alt OT में जाकर, कहाँ जाकर? Alt OT में जाकर यहाँ पर अभी मैं कुछ, यहाँ पर देखें ना, टैब स्टॉप पोजीशंस बनाने जा रहा हूँ। कुछ पोजीशंस में अभी अलाउड करूँगा कि आपने जब मैं पहले बार टैब प्रेस करूँगा तो वो जाकर जंप करेगा 3 पोजीशन पर। फिर जब वो मैं टैब बटन प्रेस करूँगा दोबारा से वो फिर जाएगा 4 पोजीशन पे, मतलब 4 इंच पर जाएगा, 4 मतलब स्केल के 4 पॉइंट पर चला जाएगा। फिर जब मैं टैब बटन प्रेस करूंगा तो वो 5 पे चला जाएगा, फिर 5 से 6 पे। तो वो सेटिंग मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक है। मिसाल मैं चाहता हूँ कि जब मैं टैब प्रेस करूँ तो 2.5 तक क्या कर ले, ये जंप करे। कहाँ तक जंप करे? 2.5 तक जंप करे। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अपने माउस पॉइंटर से यहाँ पर कर्सर रखा, ठीक है, यहाँ पर कर्सर रख के मैं, यह है 2, यह है पॉइंट, और यह है 5, 2.5। मतलब पहला जो स्टॉप पोजीशन मैंने बना कर दिया ना, कि आपने भैया जो है 2.5 तक जाना है, ठीक है। जब मैं 0 पे मेरा कर्सर पड़ा हो और जब मैं वहाँ पर टैब प्रेस करूँ तो कहाँ पहुँच जाऊँ? 2.5 पे। अब 2.5 पर तो वो पहुँच जाएगा। अलाइनमेंट उसकी मैंने लेफ्ट रखी है क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट साइड से शुरू होती है। अब यहाँ पर होता है लैडर, ये लीडर नहीं लिखा होता, ये लैडर होता है, ठीक है। लैडर भी हम दे सकते हैं, एक तह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मतलब जंप करने के साथ साथ आप उसको एक अंडरलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, एक लाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब वो
2.5 तक जंप करे तो एक लाइन भी लगाता हुआ साथ चले, ठीक है, मतलब 2.5 तक लाइन लग जाए। तो मैं यहाँ पर 2.5 लिखा, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट रखी, और लैडर जो है वो मैंने नीचे क्या कर दिया, 4 नंबर वाला सेलेक्ट कर दिया, और क्या कर दिया, इसके बाद मैंने सेट कर दिया। जब सेट कर दिया है तो आप नीचे देखेंगे कि 2.5 नीचे आ चुका है, और 2.5 के नीचे आने का मतलब ये है कि ये सेट हो चुका है। और वो कैसे सेट हो चुका है कि 2.5 तक देखें, ये वाली लाइन लगेगी यहाँ तक, 0 से लेकर 2.5 तक लाइन एक ऐसे अंडरलाइन लग जाएगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 2.5 तक तो लाइन प्रोवाइड हो जाएगी हमें, कर्सर यहाँ पर होगा, जब दोबारा मैं टैब बटन प्रेस करूँ तो 4 तक चला जाए, और 4 तक जाए ना तो बीच में स्पेस छोड़ दे, क्या छोड़ दे, स्पेस। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 लिखूंगा, क्या लिखा, 4 लिखा, और यहाँ पर फिर लैडर कोई भी नहीं दूंगा, ना 2 दूंगा, ना 3 दूंगा, ना 4 दूंगा, यहाँ पर लैडर फिर क्या रखना है, नन, और फिर नन रखकर मैंने क्या कर देना, सेट, ठीक है। तो ये देखिए वो नीचे 4 भी सिलेक्ट हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं 6.5 तक, 4 से ऑनवर्ड आगे, अभी 4 पे मेरा कर्सर होगा, तो कर्सर फिर जाए 6.5 तक, मगर साथ क्या करे, एक लाइन लगा दे दोबारा से। तो जाए, देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत गौर से, 6.5 लिखा, और फिर लैडर मैंने दोबारा 4 सेलेक्ट किया और सेट कर दिया, और ऊपर मैं ख़त्म कर दूंगा उसको। तो स्टूडेंट्स काम हमारा हो गया, ठीक है। पहले तो हमने ये सीखा कि 0.5 से कैसे जंप करवाना है 1 इंच पे, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हमने कुछ स्टॉप पोजीशंस बनाई हैं, और वो अभी मैं जब लिखूंगा ना तो तब आपको समझ आ जाएंगे, ओहो ये तो ये चीज़ है, ठीक है। और ये काम टैब सेटिंग से होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, पहला पोजीशन बनाया 2.5, और वो 2.5 पे मैंने क्या रखा, एक लाइन रखी, हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है 4 नंबर वाले, तो 4 तक एक लाइन लग जाएगी, ठीक है जी। सॉरी 2.5 तक एक लाइन लग जाएगी, एक ड्रा हो जाएगी एक लाइन। फिर 2 से ऑनवर्ड आगे 4 तक दरमियान में देखें कुछ भी नहीं है, नन है, स्पेस है। फिर 4 से आगे 6.5 तक फिर ये एक लाइन प्रोवाइड हो जाएगी 6.5 तक। तो सेट कर चुका हूं, और अब मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो जब ओके कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, जब ओके कर दिया तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर आपको लाइन तो नजर आ रही है, ठीक है। ये देखें जरा, ये देखें, ठीक है। तो ये एक 0 से लेकर 2.5 तक आपको एक लाइन नजर आ रही है। 2.5 से आगे कहां तक है जी लाइन, 4 तक दरमियान में स्पेस है। फिर 4 से आगे ऑनवर्ड कहां तक, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए मिसाल मैंने लिखा, अब ये देखें, ये आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा यहाँ पर 2.5 पे, फिर 4 पे, फिर 6.5 पे। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इसके इस्तेमाल मैं बताता हूँ आपको अभी, कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इंग्लिश पेपर, इंग्लिश SSC मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का, ठीक है। इसको मैंने कैपिटल कर दिया, शिफ्ट F3 से ऑल कैपिटल, कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा सा कैपिटल कर देंगे, बल्कि इंक्रीज कर देंगे फ़ॉन्ट। अब ऊपर देखें 2.5 पे आपको एक टैब सेट नज़र आ रहा है, दूसरा टैब सेट पोजीशन आपको 4 पे नज़र आ रहा है, और तीसरा टैब सेट पोजीशन आपको 6.5 पे नज़र आ रहा है। तो जब मैं यहाँ से इंटर करूँगा नीचे की तरफ, कंट्रोल L करूँगा, ठीक है, और कंट्रोल स्पेस बार करूँगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर, और NAME नेम लिख दिया। और जब मैं टैब बटन प्रेस करूंगा ना, देखना टैब बटन प्रेस किया तो 2.5 तक एक लाइन ड्रा हो चुकी है, और दोबारा जब मैंने टैब प्रेस किया तो देखें 4 तक चला गया, और यहां पर लिखा स्टूडेंट्स नेम, और यहां पर लिखूंगा क्लास। क्लास लिखने के बाद, ठीक है, क्लास या स्लैश ग्रुप में यहां पर लिख देता हूं ग्रुप, और टैब बटन प्रेस किया तो देखें एक लाइन फिर से ड्रा हो गई। इंटर किया, फिर मैंने यहां पर लिखा टाइम अलाउड, ठीक है, टाइम अलाउड, और फिर मैंने टैब बटन प्रेस किया तो देखें 2.5 तक लाइन लग गई। फिर टैब मैंने प्रेस किया तो 4 तक वो जिसने जंप किया विदाउट ड्राइंग एनी लाइन, क्योंकि स्पेस आ गया बीच में। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर मुमतहिन जो होता है, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ठीक है, मैंने इन्विजिलेटर साइन, ठीक है, और टैब बटन प्रेस कर दिया। तो ये देखें स्टूडेंट्स, जब हम पेपर, यार आपको अभी पता चल गया, जब हम पेपर बनाते हैं तो पेपर हम जब वैसे भी जब हमने पेपर दिए होंगे लाइफ में, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्कूल के, तो जब हम पेपर देते हैं तो उसके ऊपर ऐसा बना होता है कि नहीं बना होता।
तो ये सारे काम स्टूडेंट्स, ठीक है, हम टैब सेटिंग से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? टैब सेटिंग से। ठीक है जी, आपको मालूम हो चुका है कि टैब सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नीचे आकर अब तो मुझे टैब सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो मगर फिर भी जब मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ रहा है, ठीक है। और ये आने का मतलब ये है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नीचे ना इसको शिफ्ट होम कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब मुझे टैब बटन से ये नहीं चाहिए, तो अब मैंने क्या करना है, वापस जाना है Alt O T में जाना है, और वहाँ जाकर इसको अभी मैंने क्या कर देना है, नीचे रहते हुए, ठीक है, कर्सर आपका नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, याद रहे, नीचे होना चाहिए। आपने जाना है दोबारा Alt O T में, क्योंकि अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। Alt O T, ठीक है, पता नहीं क्या कह रहा है, Alt O T में ऐसे ही प्रेस कर देता हूँ। और यहाँ पर आप क्या कर दें, अभी क्लियर ऑल कर दें, कर्सर नीचे है, क्लियर ऑल कर दिया, सारे के सारे पोजीशन गए भाड़ में, ख़त्म। और क्लियर ऑल करने के बाद ओके कर दिया, तो अब देखें ऊपर से वो पोजीशंस भी हट चुके हैं। और अब अगर आप टैब प्रेस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखें कुछ मसला भी नहीं पेश होगा। समझ आ गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक हम अपनी इस बात को ख़त्म करते हैं, और टैब सेटिंग को मज़ीद में नहीं छेड़ता, वरना आप लोग थक जाएंगे कि पता नहीं आज के चैप्टर कितना लेंथी हो गया और इतना ये वो ना बला बला। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी आज के चैप्टर्स में। कौन कौन सी जी? हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग को डिस्कस किया, सॉर्टिंग ऑफ नंबर्स को डिस्कस किया, टैब सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको हमने डिस्कस किया, और फिर Alt OE को हमने डिस्कस किया, मतलब Alt OE और Shift F3 चेंज केसेस को हमने डिस्कस किया। ये जितने भी ये कमांड्स थी, बज़ाहिर कमांड्स तो 5 थी, मगर देखा आप लोगों ने लेक्चर्स की लेंथ को देखकर आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। इसको डिफाइन करना अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है, आप लोगों को MS वर्ड में ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। और आइंदा जब भी आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ये सारी कमांड्स और ये बताए हुए लेक्चर्स और तरीक़ाजात, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ चुके होंगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पर यूज़फुल साबित होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं लेक्चर्स को ख़त्म करता हूँ। आपको लिए चलेंगे फिर इंशाल्लाह 12वें चैप्टर्स पे, लेक्चर नंबर 12 पे इंशाल्लाह। वो जिस पर भी होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, लेक्चर्स का जब आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 12 किस पे है, क्या है, उसमें चीज़ें पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसके लिए आप वेट रखें। तो अब तक के लिए इतना ही था, आज के लेक्चर में मैंने इतना ही आप लोगों को बताना था, ठीक है। बहुत मेहनत करनी है इसके ऊपर, इस लेक्चर के ऊपर, ख़ास तौर पर टैब सेटिंग पे आप लोगों ने बहुत मेहनत करनी है। इसी तरह जिस तरह मैंने इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया, जैसे जैसे मैंने किया है वैसा आप लोग करें, उससे डिफरेंट करके देखें, ठीक है। बाकी सर्च करके देखें, यूट्यूब पे सर्च करके देखें टैब सेटिंग के बारे में, तो आपको मज़ीद चीज़ें निखर जाएंगी, मज़ीद चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़िंदगी रही हम रहे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 12 पे आएंगे, ठीक है, और लेक्चर नंबर 12 लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो दोबारा हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 12 के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। सलमान ताज को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, और इस लेक्चर को, इस हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों से सब्सक्राइब करवाएं, और अपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और अपने सोशल मीडिया तमाम कॉन्टैक्ट्स में और लोकल कॉन्टैक्ट्स में इसको शेयर करें, फैला दें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 12 के साथ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।